Now understand how cess and surcharge affect states. Normally, taxes go into the divisible pool, which is shared between the center and the states. But cess and surcharge do not form part of this divisible pool. After GST, a large part of indirect tax is collected by the center and then distributed by formula. At the same time, tax collection through cess and surcharge has increased. This makes the divisible pool smaller. Industrial states, which have a large indirect tax base, are affected the most. But their welfare responsibilities, like pensions, health schemes and subsidies, have not reduced. And this is why states are increasingly depending on loans to manage their expenses. अब समझिए कि सेस और सरचार्ज स्टेट्स को कैसे प्रभावित करते हैं। सामान्य रूप से टैक्सेस डिविजिबल पूल में जाते हैं, जिसे सेंटर और स्टेट्स के बीच बांटा जाता है। लेकिन सेस और सरचार्ज इस डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होते। जीएसटी के बाद इनडायरेक्ट टैक्स का बड़ा हिस्सा सेंटर कलेक्ट करता है और फिर फॉर्मूला के आधार पर स्टेट्स को देता है। इसी दौरान सेस और सरचार्ज के माध्यम से टैक्स कलेक्शन बढ़ता गया है। इससे डिविजिबल पूल धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। इंडस्ट्रियल स्टेट्स, जिनका इनडायरेक्ट टैक्स बेस बड़ा है, उन्हें इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन उनकी वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे पेंशन, हेल्थ स्कीम्स और सब्सिडीज कम नहीं हुई हैं। इसी कारण स्टेट्स अपने खर्च पूरे करने के लिए लोन पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं।